हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजहर फ्रॉम रोबोवाला। सो आज हमने बनाया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय व्हीकल साइलेंसर यूजिंग टीईजी मॉड्यूल। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट किस हिसाब से वर्क करता है वो आपको पूरा समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइलेंसर का मॉडल लिया हुआ है। ये साइलेंसर रियल साइलेंसर है जो आप बाइक में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास इंजन नहीं है इसलिए हमने अटैच करके नहीं दिखाया, बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो आपको समझा दे रहे हैं। तो ये साइलेंसर है, साइलेंसर पे हमने यहाँ पे हीट सिंक लगाए हुए हैं। यहाँ पे टोटल हमने 6 हीट सिंक लगाई हुई है और 6 टीईजी मॉड्यूल है। ठीक है, टीईजी मॉड्यूल का काम रहता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो टीईजी मॉड्यूल कुछ इस हिसाब से वर्क करता है, जैसे टीईजी मॉड्यूल में एक साइड होता है, एक कोल्ड साइड एंड हीट साइड। ये आपको नॉर्मल छोटा हीट सिंक दिख रहा होगा, ये कोल्ड साइड है एंड ये बिग हीट सिंक है, ये हीट साइड है। तो यह हीट साइड पे क्या होगा, अगर आप हीट करते हो इसको तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। देन कोल्ड साइड पे भी सेम प्रोसेस रहता है, अगर आप इसको कोल्ड करते हो, इसका एक टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर से ये डाउन जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो सीधी सी बात है, साइलेंसर बाइक में लगते हैं, देन साइलेंसर हीट होते हैं, ओवर हीट होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स है, बुलेट्स है, तो ये सब में इलेक्ट्रिसिटी हीट होगा। तो हीट होने के बाद टीईसी मॉड्यूल लगाया हुआ है हमने, तो वो टीईसी मॉड्यूल पे हीटिंग मिलेगा, देन हीट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ये सारे के सारे मॉड्यूल हमने पैरेलल किए हुए, पैरेलल करके यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ब्राउन एंड ब्लैक वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव है हमारा। तो ये जो भी आउटपुट आ रहा है यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट आता है। अपना व्हीकल जो होता है उसके अंदर भी 12 वोल्ट का ही बैटरी रहता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको बैटरी चार्ज करना है 12 वोल्ट का तो उससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ से तो 12 वोल्ट जनरेट हो रहा है। तो 12 वोल्ट जनरेट जो हो रहा है वो हमने यहाँ पे एक स्टेप अप मॉड्यूल लगाए हुए हैं। तो स्टेप अप मॉड्यूल लगे हुए, यहाँ पे 2 स्टेप अप मॉड्यूल ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्टेप अप मॉड्यूल का काम ऐसा रहता है कि यहाँ से जो भी 12 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, 2 स्टेप अप मॉड्यूल हमने इसलिए लगाए हुए हैं कि जो 3-3 पेल्टियर को हमने पैरेलल किया है। जैसे ये 3 पेल्टियर पैरेलल है, फिर यहाँ पे जो 3 है वो पैरेलल है। ठीक है, तो आपको 2 वायर दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक ये ब्राउन और ब्लैक, ये भी ब्राउन ब्लैक। तो ये दोनों टीईसी मॉड्यूल के हमने यहाँ पे दोनों स्टेप अप मॉड्यूल में लगा हुआ है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट होता है, देन 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद आउटपुट में 15 वोल्ट आता है। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे 2, ये हमारे लिथियम आयन बैटरी है। तो दोनों मॉड्यूल का हमने अटैच किया हुआ है यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी में। तो लिथियम आयन बैटरी से हमने जो स्टेप अप मॉड्यूल अटैच किया है, तो उसमें हमने बीच में एक डायोड लगा हुआ है, ब्रेक डायोड, जिसका काम रहता है कि सिर्फ इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर बैटरी में स्टोर हो, ना कि बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाके हीट एंड कोल्ड करे। क्योंकि टीईसी मॉड्यूल दोनों साइड से वर्क करता है, अगर आप उसको पावर दोगे तो भी वो हीट होने लगेगा, एंड अगर आप उसको हीट दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा। तो हमारा कंसेप्ट हमको यूज करना था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो हमने यहाँ पे स्टेप अप मॉड्यूल में से जो आउटपुट आया वहां पे हमने बैटरी और स्टेप अप मॉड्यूल के बीच में डायोड लगा दिया। तो डायोड से क्या रहता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सिर्फ स्टोर होगी, रिवर्स नहीं जाएगा। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज नहीं जाएगा। तो अभी ये प्रोजेक्ट में जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए वो ये यहाँ पे हमने स्टेप अप मॉड्यूल है 2, और ये जो आपको डिस्प्ले ऐसा दिख रहा होगा ये वोल्टेज डिस्प्ले है, मीन्स हमारी बैटरी में कितना परसेंटेज वोल्टेज है वो यहाँ पे वोल्टेज में प्रिंट करेगा कि 11 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 9 वोल्ट है। अगर बैटरी डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो ये आपको अगर इसका वोल्टेज देखना है तो यहाँ पे एक स्विच जैसा रहेगा ट्रिगरिंग, तो स्विच प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे दिखेगा। अभी ये 11.8 वोल्ट है, मीन्स ये फुल चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी है, तो लिथियम आयन बैटरी 11.1 वोल्ट का होता है, और ये अनलोड है इसलिए 8 दिखा रहा है, लोड पड़ते ही वो 11.1 वोल्ट हो जाएगा। देन ये सेकंड बैटरी वो भी 11.8 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्टेज डिस्प्ले लगी हुई। और सेम ये प्रोसेस होने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यहाँ पे बैटरी में स्टोर कर दिया। स्टोर होने के बाद हम उसका यूज दिखा रहे हैं, जैसे अपनी बाइक में साइड लाइट्स होती है, टेल लाइट होती है, हेड लाइट्स होता है। तो वो सब जो भी चलता है वो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ वो बैटरी में स्टोर हुआ, वो बैटरी में स्टोर होने के बाद यहाँ पे हम लोग आउटपुट दिखा रहे हैं। तो ये हमारा ब्रेक लाइट है जिसको टेल लाइट कहते हैं, ये ब्रेक लाइट का स्विच है। ये स्विच मैंने प्रेस किया, देन यहाँ पे टेल लाइट ऑन हो गया। ठीक है, तो ये टेल लाइट ऑन होगा, देखो। ठीक है, सो सेम प्रोसेस, यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है जिससे हेडलाइट ऑन होगा। ये हेडलाइट ऑन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड हमारे पेज पे नए तो अभी पेज को सब्सक्राइब करें। और इसके रिलेटेड अगर आपको और भी शॉर्ट्स वीडियो देखने हो, या फिर आप इंस्टाग्राम यूजर हो तो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है रोबो वाला, तो वहाँ पे जाके अभी फॉलो करें। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में और कोई भी इंक्वायरी हो अदर, या प्रोजेक्ट आपको परचेस करना हो, आइडियाज चाहिए हो, या फिर प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ भी काम हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।